हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो ये हमारी सीटिंग एंड अरेंजमेंट को लेकर, सीक्वेंस एंड सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर क्लास थर्ड है। और इससे पहले वाली क्लासेस में हमने लगभग 2 क्लासेस कवर कर चुके हैं इसको लेकर, और काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी। अब हम जो है इसका टाइप 2 जो है सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर हम अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो आपको दोनों टाइप बताए थे, सीरीज अरेंजमेंट हम कर चुके। अब जो है अब हम टाइप 2 पे कर रहे हैं। ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट पे हम जो है अपने क्वेश्चंस बना रहे हैं। तो आपको बता दिया है किस तरीके के क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो उन्हीं तरीके के आपको जो है सवाल बनाने। क्वेश्चन नंबर 31 और बनाइए इसको। राइट, चलो बनाओ इस क्वेश्चन को। ये आपको बता दिया है कैसे बनाना है। चलो, 8 स्टूडेंट है, STUVWXYZ। तो ये हमारे कितने 8 विद्यार्थी हैं। राइट, तो इसमें आप बताइए, सिटिंग इन अराउंड अ सर्कल। जल्दी बनाइए, सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग टू द सेंटर। तो ये सब सर्कल में बैठे हैं और सेंटर की तरफ जो है फेस करके बैठे हैं। ठीक है, सर्कल में सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। चलो, 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, चलो, एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वाई। जो एस है वह एस वाई के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो वाई है अंदर की तरफ, तो दाएं ही हो गया। तो यहाँ पर कौन बैठा है? एस बैठा है, जो टी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। टी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठ गया। वी एक्स के बाईं ओर से, जो वी है वो एक्स के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, जो वाई और एस के बीच में है। वाई और एस के बीच में कौन है? वी। और यह किसके बाईं है? ये वी के बाईं ओर से जो है बैठा है दूसरे स्थान पर। वाई और एस के बीच में बैठा है। यू टी या डब्ल्यू के बीच बगल में नहीं बैठता। यू देखो, टी और डब्ल्यू, तो डब्ल्यू यहाँ पर आ गया। अब बचा कौन? जेड। तो यू हो गया। तो यू ना टी के बगल में है ना डब्ल्यू के बगल में है, तो यहाँ पर आ गया यू टी बैठ। ये आपका जो है सीक्वेंस बन गया। हु सिट इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ यू। तो यू के तुरंत बाएं में कौन बैठा है? वी। तो बहुत आसान सा सवाल, यू के तुरंत हु इज इमीडिएट सिट टू, जस्ट अ मिनट, यू जो है किसके, देखो यहाँ पर क्या हो गया? यू वी। ओके 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 ओके। वी एक्स की बाईं ओर से, ये एक्स है, एक्स है, माफ कीजिएगा। तो यू के तुरंत बाएं कौन है? यू के तुरंत बाएं कौन है? तो यू हु इज इमीडिएट सिट टू द लेफ्ट ऑफ यू। दोबारा देख लेते हैं। एस वाई की ओर से, एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वाई। वाई के दूसरे पे एस बैठ गया। ठीक, टी के दाएं से तीसरे स्थान पर एस वाई के दाएं के दूसरे स्थान पर बैठता है, जो टी के दाएं के तीसरे स्थान पर बैठता है, जो टी के दाएं के तीसरे स्थान पर बैठता है। वी एक्स की बाई, वी एक्स की जो वी है वो एक्स की बाएं के दूसरे स्थान पर, एक्स की बाएं के दूसरे स्थान पर बैठता है, जो कि वाई और एस के बीच में बैठा है। ठीक है, यू टी या डब्ल्यू, टी या डब्ल्यू के तुरंत जो है यू टी या डब्ल्यू के बगल में नहीं बैठता। तो देखो, अगर यू यहाँ लिखते तो ये गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू हो जाता, तो ये इस तरीके से ये सही होगा। तो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ठीक है, यही बन रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया इमीडिएट यू के निकटतम बाई ओर कौन बैठता है। तो यू के निकटतम बाई ओर जो है यहाँ पर एक्स बैठता है। तम बाई ओर जो है यहाँ पर जो है आपका कौन बैठेगा? ओके, तो जरा ध्यान से देखना, एक्स के बाई ओर, एक्स के बाई ओर यहाँ पर वी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। तो एक्स ये हो गया, एक्स अंदर की तरफ मुंह बैठा है, तो लेफ्ट पे वी हो गया। वी एक्स के बाई ओर दूसरे स्थान पर बैठता है, जो वाई और एस के बीच में है। ठीक है, ये ठीक है और ये भी ठीक है। तो देखो इसमें ना, यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है वो दिया है आपको सी, यानी टी। तो टी किसके बाएं है? तो ये जो है टी जो है
वो y के बाएं में बैठा है। तो ये यहाँ पर जो है थोड़ा प्रॉब्लम है, ये आंसर इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका अरेंजमेंट बनेगा। चलो वो हम रिवाइज करके इसको चेक करेंगे। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन। ए बी सी डी एफ डी चार सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। तो ये 8 लोग हैं, सर्कल की तरफ फेस करके बैठे हैं। बी एफ के दाएं से तीसरे स्थान तीसरी ओर तीसरा, तो बी इज सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। तो मान लो एफ ये है, तो दाएं 1 2 3 बी ये हो गया। एच के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठता है और एच के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो एच का बाएं 1 2 3, तो ये हो गया आपका अरेंजमेंट। सी सिट टू दी 4 टू दी लेफ्ट ऑफ ए। सी ए के बाएं से, सी जो है ए के बाएं से चौथे स्थान पर, तो ए मान लो यहाँ पर हो गया। तो अब देखो कहाँ कहाँ ए हो सकता है, तो 1 2 3 4 यहाँ पॉसिबिलिटी है एक की होने की। क्या यहाँ पर है 1 2 3 ए? अब देखो यहाँ पर नहीं होगा, 1 2 3 4, तो एक ही यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। क्या यहाँ पर बनेगी 1 2 3 4? यहाँ नहीं बनेगी। क्या यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ बनेगी 1 2 3 4, तो यहाँ भी नहीं बनेगी। यहाँ पर बनेगी 1 2 3 4, तो ए जो है इन 3 स्थानों पे बैठ सकता है जो आपको मैंने बता दिए। ठीक, तो और देखते हैं हिंट क्या है। चौथे स्थान पर बैठता है सी। ए एफ और बी, ए जो है एफ और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ए अब यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो ए आया यहाँ पर। ए के बाएं, सी जो है ए के बाएं से चौथे स्थान पर, तो ए के बाएं अंदर की तरफ, तो ये बाएं हुआ 1 2 3 4, सी यहाँ पर हो गया। ए जो है वो है एफ और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सही है। ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ई यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, तो यहाँ पर आ गया ई। जी डी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जी, देखो जी, जी डी के दाएं से, अगर मान लो डी ये रहा, तो डी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन सा बैठा है? जी। ठीक है, तो ये बन गया आपका जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। चलो, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच। एच के तुरंत दाएं पे कौन बैठा है? ई, ई बैठा है। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 बनाओ, आसान सवाल। एक दो तीन चार 5 6 7 8। ठीक, चलो बनाओ इन्हें। ए जे के एल एम एन एक्स वाई जेड एक सर्कल में खड़े होकर जो है बाहर की ओर मुंह कर कर खड़े हैं, तो बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर जो है ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। ठीक है, तो लेफ्ट इस तरफ होगा और राइट इस तरफ होगा बाहर की तरफ। ठीक है, तो राइट इस तरफ आ जाएगा, अपोजिट चलेंगे। एल स्टैंड्स नेक्स्ट टू नाइदर जे और वाई। तो एल जो है, एल ना तो जे और वाई की बगल में, तो यहाँ पर जे नहीं आएगा और यहाँ पर जो है वाई नहीं आएगा। ठीक है, तो जे और वाई के लिए ये नहीं है, तो ये जे और वाई के लिए वर्जित है। एम जे की बगल में खड़ा है लेकिन जेड की बगल में नहीं, तो मान लो यहाँ पर एम आ गया, एम जे की बगल में खड़ा है, तो देखो जे और वाई नहीं है, तो जे और वाई नहीं है, तो जे यहाँ पर हो सकता है, जे यहाँ पर हो सकता है। ठीक, तो अगर जे यहाँ पर है तो जे एम के बगल में खड़ा है, तो मान लो मैं यहाँ पर एम लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ, लेकिन जेड की बगल में नहीं खड़ा। ठीक है, तो जे यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर मतलब एम लिख, एम की बगल में खड़ा है और जेड आपका यहाँ पर आ गया। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से देखे तो नहीं खड़ा है। एन जेड की बगल में है और एक्स के दाएं तीसरे स्थान पर खड़ा है, तो मान लो एन यहाँ पर आ गया, तो एक्स का दाएं अब बाहर की तरफ है, तो 1 2 3 मान लो ये एक्स आ गया। ठीक, के एक्स की बगल में है और एम के बाएं के चौथे स्थान पर खड़ा है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हिंट मिला एम से, के जो है के
के, अब ध्यान से देखो, के एक्स की बगल में, के जो है एक्स के बगल में है, के एक्स की बगल में है, के यहाँ कहाँ हो सकता है, के यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, देखो के यहाँ पर होगा क्योंकि यहाँ पर वाई तो आ नहीं सकता, तो वाई यहाँ पर हो गया। अब देखो एम के बाएं से चौथे स्थान पर खड़ा है, तो एम के बाएं से 1 2 3 4, तो अगर आपका एम यहाँ है तो एम, अगर आप एम को फिक्स कर लो, मान लो एम को आपने फिक्स कर लिया, एम में यही रखूंगा, तो एम के बाएं बाहर से देखो, एम के बाहर मुंह खड़ा चौथे स्थान, बाएं से चौथे स्थान पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ गया के, ठीक, तो एम और के आ गया। रुक जाओ अभी, ठीक, 1 2 3 4 चौथे स्थान पर बाएं की ओर खड़ा है, ठीक है, चौथे स्थान पर खड़ा है, के एक्स की बगल में है, एक्स यहाँ पर हो सकता है या यहाँ पर हो सकता है, याद रखना। ठीक, चलो एम जे के बगल में खड़ा है, एम जो है वो जे के बगल में खड़ा है, चलो जे के बगल में जो है एम खड़ा है, जे के बगल में खड़ा है, लेकिन जेड के बगल में नहीं, तो जेड आपका यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर इनमें से कहीं हो सकता है जेड। ठीक है, अब देखो ना तो जे एल, ना तो जे और ना ही वाई के बगल में है, एल जो है ना तो जे, तो जे के बगल में एल नहीं होगा, तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं वाई, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, अब देखो इसके बगल में जेड तो होना नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिख दूं एल, ठीक, तो अब और क्या बोला, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जेड। तो अब जरा ध्यान से देखो, एल ना तो जे के बगल में है और ना ही वाई के बगल में है, ठीक, एम जे की बगल में है लेकिन जेड की बगल में नहीं, एन एन जेड की बगल में है, मान लो यहाँ पर एन आ गया, एन जेड की बगल में है और दाएं से, और जो है एक्स के दाएं तीसरे स्थान पर खड़ा है, मान लो एक्स हो गया तो एक्स के दाएं पे तीसरे स्थान पर ए दाएं हो गया, तो एक्स के दाएं पे तीसरा स्थान क्या हो गया, 1 2 3, तीसरा स्थान तो ये है, तो मान लो अगर एक्स मेरा यहाँ पर आ गया तो 1 2 3 ये होगा, एक्स यहाँ पर आ गया तो आपको ना एक्स यहाँ पर रखना पड़ेगा, एक्स क्यों, 1 2 3, तो एक्स यहाँ पर आ गया 3, तो 3 क्या पे क्या हो गया, एन जेड की बगल में है, एन, ठीक है, जेड की बगल में हो गया, जेड की बगल में हो गया एन, एन जेड की बगल में है और एक्स के दाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3, एक्स के दाएं के तीसरे स्थान पर खड़ा है, एक्स के दाएं पर 1 2 3 तीसरे स्थान पर खड़ा है। अब जरा देखो यहाँ पर बचा के जो है वो एक्स के इसमें बचा, अब बचा एल, ना तो जे की बगल में है ना तो वाई की बगल में है, तो एल यहाँ पर हो गया, वाई यहाँ पर हो गया। जरा आप ध्यान से देखो, जेड एक सर्कल में, एल ना तो जे की बगल में है ना वाई की बगल में है, ठीक है, एम जे की बगल में खड़ा है लेकिन जेड की बगल में नहीं खड़ा है, एन जेड की बगल में खड़ा है, एन जेड की बगल में है और एक्स के दाएं पे 1 2 3 तीसरे स्थान पर खड़ा है, के बगल में कौन है, के एक्स के बगल में है। तो अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको और गड़बड़ है कि यहाँ पर के जो है वो एक्स के बगल में आ ही नहीं रहा है, के एक्स के बगल में खड़ा है, लेकिन यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो इसको आपको एक यही है, अब आपको इसको देखो तरीका मैं बता देता हूँ कैसे आपको बनाना है। सबसे पहले पोजीशन फिक्स कर लो कौन किसके बगल में है, ठीक है, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ये एक बेसिक अप्रोच है जो हर एक स्टूडेंट लगाते हैं और उससे जो है समय आपका व्यर्थ होगा। तो आपको अप्रोच पकड़नी है, कौन सी अप्रोचेस से आपके आंसर आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखो कौन किसकी बगल में है, एल ना तो जे और ना ही वाई के बगल में नहीं, एम जे की बगल में खड़ा है लेकिन जेड की बगल में नहीं है, तो जेड की बगल में नहीं है, एन जो है वो जेड की बगल में है और एक्स के बाएं पे तीसरे स्थान पर खड़ा है, ठीक है, एम जे का पेयर हो गया, एन और इसके बगल में हो गया, ठीक है, लेफ्ट राइट बताया नहीं है, ये बस इनके अगल बगल में खड़े हैं।
एक्स के दाएं से तीसरे स्थान पर खड़ा है। तो अब मान लो आपको ज़्यादा डिटेल लाइन इसमें दे दी है एन और जेड में, तो आपने कोई ले लिया एन, एन जेड की बगल में है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया जेड। ठीक है, एन और जेड हो गया। अब एन जो है वो एक्स के दाएं से तीसरे स्थान पर खड़ा है। अब एक्स, अब मान लो बाहर की तरफ है, तो तीसरा स्थान ये हो गया एक्स। अब देखो के एक्स के बगल में खड़ा है, अगर मैं यहाँ पर के खड़ा कर दूं, ठीक है, और एम के बाएं से चौथे स्थान पर है, तो एम के बाएं से देखो, एम के बाएं से चौथा स्थान, मान लो एम यहाँ पर है, तो बाएं से चौथा स्थान क्या हो जाएगा, एम के बाएं से 1 2 3 4, तो यहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो मान लो के यहाँ पर आ गया, तो अब एम के बाएं से चौथा देखो 1 2 3 4, तो एम यहाँ पर आ जाएगा, एम ये हो गया के चौथे स्थान पर, एम के और एक्स, तो के एक्स बगल में हो गया, एम के बाएं से चौथे स्थान पर है, एक्स एन से इसके बगल में आ गया। ठीक, चलो आगे, एम जे की बगल में खड़ा है लेकिन जेड की बगल में नहीं, तो एम जो है वो जे की बगल में हो सकता है लेकिन जेड की बगल में नहीं, तो जे यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब जरा ध्यान से देखना, एल जो होगा वो जे और वाई के बगल में नहीं होगा, तो आप जो है अगर आपने एल यहाँ रखा तो यहाँ पर जे और वाई की बगल में नहीं है। ठीक है, तो ये बन गया, तो एम और जे बगल में हो गया, ये हो गया। चलो इसमें देखो आप, ठीक है, अब देखो जरा चेक करो, एल ना तो जे और वाई की बगल में है, एम जे की बगल में खड़ा है लेकिन जेड की बगल में नहीं है, एन जेड की बगल में है और एक्स के दाएं पे 1 2 तीसरे स्थान पर खड़ा है, के और एक्स आपस में बगल में और एम के बाएं से चौथे स्थान पर खड़ा है। ठीक है, चलो, हु इज स्टैंड थर्ड टू द राइट ऑफ के, तो के दाएं तीसरे स्थान पर, के दाएं, अब बाहर की तरफ है, बाएं दाएं देखो, एक बाहर की तरफ से ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, बाहर मुंह करके बैठे हैं, तो 1 2 3 एल आएगा। तो ये जो आपको मैंने तरीका बताया, ये कैसे पता चला, जो आपको डिटेल्ड हो, जिसके बारे में डिटेल्ड हो वो आपको ढूंढना है और फिर नेबरिंग ढूंढना है, नेबरिंग कौन से दिए हैं वो आपको ढूंढ के उत्तर देने हैं। ठीक, चलो, तो एल इज द राइट आंसर। एक्स वाई जेड एम एन ओ पी क्यू, और ये सब सेंटर की तरफ बैठे हैं। कितने लोग हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 8 लोग हैं और सब सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सब सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। एक गोलाकार की मेज के चारों कोई 2 पुरुष या 2 महिलाएं एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठते, तो 2 मेल और 2 फीमेल एक साथ एक दूसरे के बगल में नहीं बैठते हैं। ठीक है, तो एम एफ चलना है, मेल फीमेल, एक्स इज द वाइफ ऑफ क्यू, तो जो एक्स है, अब जरा ध्यान से देखना, एक्स इज द वाइफ ऑफ क्यू, तो वह क्यू की वाइफ है। पहले मैं प्लस माइनस कर लेता हूं, मेल फीमेल की पत्नी है और क्यू के ठीक बाईं ओर बैठी है। तो देखो जरा, क्यू हो गया, अब ये अंदर की तरफ फेस खड़ा है, तो क्यू मेल है, इसके ठीक बाईं ओर इसकी पत्नी एक्स बैठी है, एक्स क्या है, फीमेल है। ठीक, एक्स एन की बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, एक्स एक्स जो है एन की बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, एन की बाईं ओर का तीसरा स्थान, तो एन 1 2 3, तो एन, अब देखो ये क्या होगा, प्लस, ये माइनस, तो ये प्लस, तो एन क्या होना चाहिए, प्लस। अब अंदर की तरफ बाएं से 1 2 3 तीसरे स्थान पर बैठ गई, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ठीक, तीसरे स्थान पर बैठी है ओ, तो यहाँ पर देखो एन क्या हो गई, एन हो गई यहाँ पर प्लस, तो ये 4 4 बनेंगे, तो एन हो गया, देखो प्लस में एन हो गई। ओ एम की दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ओ प्लस है, ओ एम
अब देखो एम के दाई ये हो गया, तो यहाँ पर एम नहीं होगा। अब अंदर की तरफ मुंह करके बैठा है एम, तो एम के दाई ओर तो यहाँ मान लो ओ हो गया प्लस, तो एम यहाँ पर माइनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माइनस। तो अभी हम इसको रोकते हैं और देखते हैं किसमें ज्यादा जानकारी मिली है। एम, एक्स या एन ठीक बगल में नहीं बैठे हैं। एम, एक्स और एन बगल में नहीं बैठे हैं, तो समझ जाओ एम जो है बगल में नहीं बैठे हैं, तो एन जो है एक्स ठीक बगल में नहीं बैठे हैं। ठीक। क्यू और जेड एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, क्यू और जेड। तो मान लो ये जेड हो गया, तो जेड आ गई फीमेल, जेड आ गई फीमेल। ठीक। एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। ओ अपनी पत्नी वाई के ठीक बगल में बैठा है। ओ अपनी पत्नी वाई, तो ओ जो है, ओ अपनी पत्नी वाई, ओ मेल है कि पत्नी वाई, वाई भी क्या है? फीमेल हो गई। ठीक। तो वाई के ठीक बगल में बैठा नहीं है। ओ और वाई में गैप होगा, तो ओ यहाँ पर होगा तो वाई यहाँ पर होगा, ओ यहाँ पर होगा तो वाई यहाँ पर होगा। तो अब देखो जरा, ओ क्या है? मेल है, तो ओ यहाँ पर तो होगा नहीं, दो मेल एक साथ नहीं आएंगे। ठीक। तो ओ मान लो यहाँ पर बैठ गया, ओ। ठीक। तो ओ ठीक अपनी पत्नी किसना कौन है? ओ की पत्नी वाई, तो वाई के बगल में नहीं बैठेगा, तो ये हो गया वाई। ठीक। अब बचा कौन है? बचा आपका कौन है? एम और आपका एम बचा है, और क्या बचा है? एक्स, वाई, जेड हो गया, एम एन ओ, ओ एम और पी बचे हैं, एम और पी बचे हैं। तो अब जरा और ध्यान के लिए देखते हैं। एक्स एन की बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। ओ एम के दाईं ओर के तीसरे स्थान पर बैठा है। ओ एम के दाईं ओर के तीसरे स्थान पर, एक दो तीन, एम के दाईं ओर के तीसरे स्थान पर बैठा है ओ। तो ये प्लस माइनस क्या होगा? ये माइनस होगा या प्लस होगा? बताओ जल्दी। इसको तो माइनस होना चाहिए ना, हमको माइनस होना चाहिए, तो ये प्लस होना चाहिए। अब क्या एन, अब जरा ध्यान से देखो, एक्स क्यू की पत्नी है, एक्स जो है वो क्यू की पत्नी है, जो उसके ठीक पत्नी है, और क्यू के ठीक बाईं ओर बैठी है, तो क्यू के ठीक बाईं ओर बैठ गई। एक्स एन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। एक्स एन के एक दो तीन बाईं ओर के तीसरे स्थान पर बैठी है। ठीक, यहां तक ठीक है। ओ, ओ जो है, ओ जरा ध्यान से देखो, ओ एम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ओ, ओ एम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, एक और दो, ओ दूसरे स्थान पर बैठ गया। मान लो ओ दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठ गया, ओ। ठीक, दाईं ओर के दूसरे स्थान पर बैठा है। ओ एम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। एम, एक्स या एन, एम, एक्स या एन ठीक बगल में नहीं है, तो एम यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा, तो एम यहाँ पर हो सकता है। देखो एम यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा। ठीक, तो एम, अब देखो एम यहाँ पर आ गया, तो ओ ठीक दाईं ओर के दूसरे स्थान पर, तो ओ यहाँ पर आ गया, ओ यहाँ पर आ गया, एम यहाँ पर आ गया। ठीक, ठीक बगल में नहीं बैठे। क्यू और जेड एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे, तो क्यू और जेड एक दूसरे के बगल में ठीक बैठे हैं, तो क्यू जेड आपका जो है सही हो गया। ओ अपनी पत्नी वाई के ठीक बगल में नहीं बैठता, ओ अपनी पत्नी वाई ठीक बगल में नहीं बैठा, तो वाई ये हो गया, एम प्लस हो गया, एम प्लस हो गया, पी माइनस हो गया, पी माइनस हो गया। तो देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक, तो ये बिल्कुल आपका सही ऑर्डर बन गया। हु अमंग सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ओ, तो ओ के तुरंत राइट में कौन बैठा है? एक्स, एक्स।
ठीक, देखो ओ पी ओ एक्स एम क्यू, पी ओ एक्स एम क्यू, तो ये ठीक आपका बन गया। ठीक, एक्स क्यू जेड एन वाई। चलो क्वेश्चन नंबर 35 बनाओ। रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन। 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी आर सिटिंग ऑन अ बेंच फेसिंग नॉर्थ। तो मान लो ये नॉर्थ है, ठीक है, तो इस तरीके से एक बेंच पे बैठे हैं और नॉर्थ की तरफ बैठे हैं, तो ये इनका लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, क्योंकि नॉर्थ हमारी इधर की तरफ है। ए बी के बगल में बैठता है, ए जो है वो बी के बगल में बैठता है, डी सी के बगल में बैठता है, डी सी के बगल में बैठता है, डी ई के साथ नहीं बैठता, डी ई के साथ नहीं बैठता। तो जरा ध्यान से देखो, ई बेंच के, अब मैं यहाँ पर बना देता हूँ 1 2 3 4 5। ई बेंच के एक छोर बैठता है, तो ई मान लो इस छोर बैठ गया, ठीक है, ई इस छोर बैठ गया। ई सिट ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, ई बेंच के बाएं छोर पर बैठता है, तो ई यहाँ पर बैठ गया, ठीक है, बाएं छोर पर बैठता है। डी ई के साथ नहीं बैठता, तो डी यहाँ पर नहीं आएगा, डी इनमें से किसी भी पोजीशन पे आ जाएगा, तो डी यहाँ पर आएगा। तो जरा ध्यान से देखो, अब ई सी दाई ओर के दूसरे स्थान पर बैठता है, दाई ओर के दूसरे स्थान पर हो गया सी, तो ये तो ए बी होना है। ए और सी एक साथ बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है ए बी सी डी। तो अब जरा एक एक के देखो, ए बी बगल में बैठ गए, डी सी बगल में बैठते हैं, डी ई एक साथ नहीं बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, ई बेंच के एक छोर बैठा है, सी दबाई से दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक, ए, अब देखो हु सिट इन द मिडल ऑफ द बेंच, ए, तो बेंच के ठीक बीच में कौन बैठा है, ए। आसान सा सवाल। चलो क्वेश्चन पढ़ो और उत्तर दो इसको। चलो क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी आंसर करो इसको, क्या आंसर होगा इसका। 5 दोस्त हैं, अभी, चित्रा, रेखा, प्रिया और दिव्या एक बेंच में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। तो नॉर्थ की तरफ है ना, बाई दिशा की तरफ बैठे हैं, तो ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, नॉर्थ है ऊपर साइड। अभी चित्रा की बगल में बैठता है, अभी और चित्रा एक साथ बैठे हैं। प्रिया रेखा की बगल में बैठता है, प्रिया और रेखा एक साथ बैठे हैं। प्रिया दिव्या साथ नहीं बैठते, प्रिया और दिव्या साथ नहीं बैठती। दिव्या बेंच के बाएं छोर पर बैठती है, तो दिव्या यहाँ हो गई, तो यहाँ पर प्रिया नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पर प्रिया नहीं होगी, तो यहाँ पर अभी और चित्रा हो गए और प्रिया हो गई, और यहाँ पर क्या होगी, अभी और चित्रा और प्रिया, और तो देखो यहाँ पर अभी और चित्रा, प्रिया और कौन बैठा है, रेखा, प्रिया और रेखा। तो जरा ध्यान, रेखा दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अभी चित्रा दाईं ओर के, अभी चित्रा दाईं, अभी जो है वो चित्रा के दाईं ओर बैठता है, तो अभी जो है चित्रा के दाईं ओर बैठे हैं, ठीक है, अभी और रेखा एक साथ बैठे हैं, अभी और रेखा एक साथ बैठे हैं, तो ये आपका सही बन गया। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ चित्रा, तो चित्रा क्या है, लेफ्ट से दूसरी और राइट से तीसरी, राइट से चौथी। ऑन द लेफ्ट हैंड नहीं, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, तो बिल्कुल सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, तो बाईं ओर से दूसरी। चलो चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ही बाकी के क्वेश्चंस जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो इस क्वेश्चन के जरा आप जल्दी से आंसर करिए, क्या क्या होगा आपका। बनाइए। ओके, ये फेसिंग आउटवर्ड, तो बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, और ये कितने, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, तो 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 लोग हैं। फेसिंग आउटसाइड, तो आउटसाइड में ये लेफ्ट, ये राइट। एन इज नॉट टू द नेबर ऑफ एल, तो एन और एल साथ नहीं,
एन और एल साथ नहीं, ठीक है, एन और एल साथ नहीं, आर का एन, एल और आर का पड़ोसी नहीं। एन जो है ना तो एल का पड़ोसी है ना आर का, तो चलो एन की पोजीशन हम फिक्स कर लेते हैं। एन यहाँ पर हो गया तो एल और आर यहाँ नहीं आएंगे। ओ एल का पड़ोसी है लेकिन एस का नहीं, तो क्या ओ हो सकता है? ओ हो गया एल का, ओ एल का पड़ोसी हो गया लेकिन एस का नहीं, ठीक है। पी एस का पड़ोसी है, ओ जो है देखो, ओ एल का पड़ोसी है, एस का नहीं, तो मैं यहाँ पर एस लिख दूं। पी एस का पड़ोसी है और क्यू के दाएं से तीसरा है, तो मान लो पी यहाँ पर आ गया तो क्यू, अब देखो बाहर की तरफ है तो दाएं से तीसरा, क्यू के दाएं से तीसरा तो नहीं होगा। तो मान लो क्यू हो गया तो यहाँ पर दाएं से तीसरा मतलब इधर से क्यू आ गया, तो दाएं से तीसरा, तो क्यू का दाएं क्या होगा? 1 2 3। पी, अब यहाँ पर देखो पी आ गया, पी क्यू के दाएं से तीसरा है और एस का पड़ोसी बन गया, मान लो ये एस आ गया, क्योंकि एन के बगल में एल और आर तो आ नहीं सकते थे, तो एस यहाँ पर आ गया। एम क्यू का पड़ोसी है, एम क्यू का पड़ोसी है और ओ के बाएं से चौथा है, ओ के बाएं से चौथा देखो, एक ओ के बाएं से चौथा, 1 2 3 4, तो एम यहाँ पर आना चाहिए। और अगर क्यू यहाँ पर गया, देखो क्यू यहाँ पर आ गया। चलो जिसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है, अभी हमने पहले यही करा था, जिसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है उसके साथ चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे वाली लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके साथ। एम क्यू का पड़ोसी है ओ के बाएं से चौथे स्थान पर, मान लो ओ हो गया, ओ, ओ के बाएं से चौथे स्थान पर 1 2 3 4, ओ के बाएं से चौथे स्थान पर कौन है? एम। क्यू यहां भी हो सकता है, क्यू यहां भी हो सकता है, चलो ठीक है। पी एस का पड़ोसी है, तो चलो मान लो क्यू को हमने एक जगह फिक्स कर लो, क्यू यहां पर फिक्स हो गया, ठीक। क्यू देखो, पी एस का पड़ोसी है और ओ के दाएं से तीसरा, तो ओ के, ओ बाहर की तरफ मुंह है, देखो बाहर की तरफ, दाएं से तीसरा 1 2 3, तो यहाँ हो गया पी, और ये हो गया एस का पड़ोसी है, तो एस यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। चलो, ओ एल का पड़ोसी नहीं है लेकिन एस का नहीं है, देखो ओ इज लेबर ऑफ एल, ओ एल का पड़ोसी है लेकिन एस का नहीं, तो मैं मान लो यहाँ पर एस लिख दूं। देखो पी और एस, ठीक है, पी जो है एस का पड़ोसी हो गया और ओ के दाएं से तीसरा, तो अब देखो ओ एल का पड़ोसी है, ओ एल का पड़ोसी है लेकिन एस का नहीं। एन एल आर का पड़ोसी नहीं, एन जो है वो ना तो एल का पड़ोसी है ना तो आर का पड़ोसी है। तो अब जरा ध्यान से देखो, अब बचा कौन है? एन और आर। एन एल और आर का पड़ोसी नहीं, तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर एन लिख दिया तो यहाँ पर आर आ जाएगा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए अगर मैं क्यू को यहाँ पुट करूं, देखो जरा ध्यान से, ओ एम के बाय और क्यू को मैं यहाँ रख दूं, तो क्यू देखो अब जरा, क्यू के दाएं से तीसरा, क्यू के दाएं से 1 2 3, क्यू के दाएं से तीसरा कौन है? पी एस का पड़ोसी है लेकिन क्यू के दाएं से तीसरा है, तो क्यू के दाएं से तीसरे पे कौन आ गया? 1 2 3, तीसरे पे तो ये आ रहा है, और क्यू के दाएं से तीसरा 1 2 3, 1 2 3, तो क्यू के दाएं से तीसरा आपका ये हो गया, ठीक है। तो ओ के, क्यू के दाएं से तीसरा आपका ये हो गया पी, और पी एस का पड़ोसी है, लेकिन ओ एल का पड़ोसी है लेकिन एस का नहीं, तो एस यहाँ नहीं आ सकता, एस यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि वो ओ का पड़ोसी नहीं है। ओ इज द नेबर ऑफ एल बट नॉट एस, तो एस पी का पड़ोसी बनेगा, तो यहाँ आना आएगा या यहाँ आएगा, तो यहाँ आ नहीं सकता, तो यहाँ बचा, ये वाला स्थान बचा, ठीक। तो मैं अगर एल यहाँ पर लिख दूं, ठीक है, एन एल और आर का पड़ोसी नहीं, तो एन मैं यहाँ पर लिख दूं,
एल जो है वो एन और आर का पड़ोसी नहीं, तो आर यहाँ पर लिख देता हूँ, बन गया ये सिंपल सा। हु अमंग द फॉलोइंग स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के बाएं से तीसरा कौन, ओ के बाएं से तीसरा, 1 2 3 क्यू, ओ के बाएं से तीसरा कौन, क्यू, इज द राइट आंसर, क्यू। ओ के बाएं से, एक मिनट, ये बाहर की तरफ मुंह करके खड़े हैं ना, ओके, हु इज स्टैंड टू द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, तो बाहर की तरफ मुंह करके खड़े हैं, सॉरी, तो बाहर की तरफ ये वाला लेफ्ट होगा, तो 1 2 3, एस इज द राइट आंसर, एस इज द राइट आंसर, क्योंकि ये बाहर की तरफ मुंह करके खड़े हैं, अंदर की तरफ नहीं। ठीक है, तो सेम वही है जो आपने बनाया। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं, सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, आसान से सवाल है, बाकी के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जो आपको कराया इनको अच्छे से रिवीजन करिए, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जो है समय लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत बेसिक अप्रोच से बताता हूँ, ठीक है, कैसे करना है, कहाँ गलती होगी, सब चीजें आपको इसमें डिटेल में बताता हूँ। चलो, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया आज के लेक्चर में उपस्थित होने के लिए। बाकी की जानकारी हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।